माइनॉरिटी के इस नए एपिसोड में ममता सुराना का आप सभी से फिर से एक बार जय जिनेंद्र। पिछले कुछ एपिसोड में हमने देखा था कि विभिन्न क्षेत्रों में एज अ जैन माइनॉरिटी हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार से क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हुए, हमारे क्या अधिकार हैं और गवर्नमेंट हमें किस तरह से सहयोग करती है। और हमने इस बात की भी चर्चा की थी कि हम जैन लोगों को हमारे नाम के साथ में जैन लिखना क्यों आवश्यक होता है। तो इस एपिसोड में हम ये चर्चा करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें बीइंग अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट की तरफ से क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हमें किस तरह से सहयोग प्रदान करती है, हमारे लिए कौन कौन सी नई स्कीम रहती है और किस तरह से हमें इन सब स्कीम का लाभ होता है। बहुत सारी स्कीम समय समय पे नई नई आती रहती है, स्कॉलरशिप होता है, लोन होता है, कई तरह से हमें सहयोग होता है, कई बार फ्री एजुकेशन भी कई जगह पे प्राप्त होता है। तो ये सब कैसे और क्या क्या ये है और इनके लिए क्या क्राइटेरिया है, इन सब बातों को समझने के लिए आइए इस एपिसोड में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके अगले एपिसोड में आपको डिटेल से एक एक स्कॉलरशिप के बारे में बताते जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या हमें जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हुए हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारी कोई भी जैन संस्था या जैन सामाजिक ग्रुप के द्वारा कोई जैन स्कूल या जैन कॉलेज जो संचालित है उसमें हम अपना जैन विषय का पाठ्यक्रम रख सकते हैं, चाहे वो संस्कृति धर्म या एक विषय के रूप में जैन विषय को हम रख सकते हैं, उसे हम अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो हमारी जैन संस्कृति है, यदि हमें अपनी नई पीढ़ी को पास ऑन करना है तो ये जरूरी होता है कि हमें उन्हें बचपन से ही उस बात की शिक्षा दें। अगर उस स्कूल में दूसरे भी कास्ट के लोग पढ़ते हैं तो ये उनकी स्वैच्छिक इच्छा है कि वो उस विषय को जैन विषय को पढ़ना चाहे या ना पढ़ना चाहे, लेकिन हम अपने द्वारा संचालित जैन समाज के द्वारा संचालित स्कूल या कॉलेजेस में एक विषय जैन का, धार्मिक का या संस्कृति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से हम रख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारा जो मैनेजमेंट है उस पर भी हमारा पूरा राइट होता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। अगर आप चाहें कि किसी पोस्ट के लिए ये व्यक्ति योग्य है या एलिजिबल है, आप बिल्कुल उस व्यक्ति को उस पोस्ट के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति ठीक से काम नहीं कर रहा है और इसे सर्विस से टर्मिनेट करना चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होता है। अभी एक नया एक्ट आया है, RTEE एक्ट। तो हम जैन माइनॉरिटी को ये हमारे पर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें 50 हमको ये अधिकार है कि 50% स्टूडेंट हम जैन ले सकते हैं और हम उनके लिए वो सीट रिजर्व रख सकते हैं। जैन लोगों के लिए एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जैन कोटा हम अपने जैन समाज के द्वारा संचालित स्कूल या कॉलेजेस में रख सकते हैं। गवर्नमेंट ये भी करती है कि जिस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कितने स्कूल या कॉलेजेस होने चाहिए उस एरिया में, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। लेकिन अगर हमारी जैन संस्थाएं या जैन समाज ये चाहता है कि वो अपने द्वारा संचालित एक स्कूल या कॉलेज वहाँ खोलना चाहता है तो वो बिल्कुल खोल सकता है, गवर्नमेंट को उसको परमिशन देना ही पड़ेगा। हाँ, ये जितने भी बाकी के क्राइटेरिया है कि भाई भूमि कितनी एकड़ होना चाहिए और किस तरह का वहाँ पर बनाव होना चाहिए या किस तरह की रूपरेखा से वो स्कूल या कॉलेज बनना चाहिए, तो ये जरूर गवर्नमेंट क्राइटेरिया लगा सकती है, लेकिन स्कूल खोलने की परमिशन उनको देना ही पड़ेगा। ये नहीं वो बोल सकते कि भाई आप अपना स्कूल नहीं खोल सकते। शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट समय समय पर विभिन्न प्रकार के स्कॉलरशिप डिक्लेयर करती रहती है, नई नई स्कीम लाती रहती है। तो इस समय जो स्कॉलरशिप के लिए फंड जो गवर्नमेंट ने दिया है वो 4100 करोड़ रुपए का है, जो कि 6 माइनॉरिटी के लिए मिल करके होता है। इसमें करीब करीब 400 करोड़ जैन समुदाय के लिए होता है, जिसमें 15% तो एजुकेशन के लिए होता है और बाकी का जो होता है वो अपने
कम्युनिटी डेवलपमेंट के हिसाब से होता है, जिसमें हम रास्ते या बिल्डिंग का रिनोवेशन या सड़क या गटर, इस तरह का जो भी हमारे इंस्टीट्यूट के आसपास की जगह होती है उसके डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह डिवाइडेड होती है रकम, लेकिन फिर भी वो रकम काफ़ी बड़ी होती है। और अगर मान लो हमारे सेंशन किया हुआ, जब सबसे पहली बार हमें माइनॉरिटी का दर्जा मिला था और पहला साल था, तब करीब गवर्नमेंट ने 30,000 एप्लीकेशन का हमें परमिशन दिया हुआ था कि आप 30,000 स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। पर क्योंकि इतनी अवेयर नहीं थी हम जैन लोगों में, तो हमने खाली 16,000 एप्लीकेशन ही डाले थे और करीब करीब हमारे 14,000 एप्लीकेशन की जो राशि थी, रकम थी, वो दूसरी कम्युनिटी में बट गई क्योंकि वो अनयूज्ड थी। लेकिन जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस फैली, 2-3 साल में लोगों ने समझा कि किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट क्या होता है और ये बनाना कितना इजी रहता है। और तो और गवर्नमेंट ने उस समय तो सेल्फ डिक्लेयर इनकम जो होता है, आय प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट, वो भी उन्होंने मंजूर किया था, तो उससे काम काफ़ी आसान हो गया था। और जब अगली बार 60,000 एप्लीकेशन का परमिशन गवर्नमेंट ने दिया था कि आप लोग 60,000 अप्लाई कर सकते हैं, तब हमने करीब 90,000 एप्लीकेशन डाले थे, यानी करीब करीब 30,000 एप्लीकेशन हमारी तरफ से, जैन माइनॉरिटी की तरफ से ज़्यादा गए थे, जिसका लाभ हमें मिला। जो कि दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, उनके जो बच गए थे, अनयूज्ड फंड जो बच गया था, वो हमारे इस 30,000 एप्लीकेशन के काम आ गए। तो कहना चाहिए कि उस समय करीब करीब हमने 9,100 करोड़ रुपए का हमने फ़ायदा लिया था। तो इस तरह से अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है, इसमें एकता की ज़रूरत होती है। इस सबसे अच्छा काम जो है वो मुस्लिम समाज का होता है, वो ग्राउंड लेवल पर सब लोग सामूहिक रूप से काम करते हैं। किस तरह से फॉर्म भरवाना लोगों से, किस तरह से अप्लाई करना, उनको नहीं आता है, अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं आता है तो वो सहायता करते हैं अपने समाज के निचले तबके वर्ग लोगों के लिए। और किस तरफ से गवर्नमेंट से फंड लेना, वहाँ तक का सारा कुछ, इतना सारा काम वो आपस में पूरी कम्युनिटी मिल कर के करती है और इस तरह से वो गवर्नमेंट से फंड आसानी से ले सकते हैं। हमें भी इस तरह की एकता की ज़रूरत है। और जो लोग अगर इस बारे में थोड़ा कम अवेयरनेस होती है जैन माइनॉरिटी के बारे में, तो उनका सहयोग करने से ये सब फायदे हम भी ले सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में कि स्कॉलरशिप के लिए किस तरह की तैयारी की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट हमें किस तरह से लोन देती है, स्कॉलरशिप देती है और हमारे छात्रों को किस तरह से मदद पहुंच सकती है, इस बारे में हम अगले एपिसोड में डिटेल से चर्चा करेंगे और एक एक स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल से आपसे बताएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद और इजाज़त दीजिए ममता सुराना को। लेकिन आप सब्सक्राइब बटन अगर दबाते हैं तो आपको हर एपिसोड आराम से आपके फ़ोन पे आते जाएंगे और आप उन्हें भी देख सकते हैं और थोड़ा माइनॉरिटी के बारे में अवेयरनेस फैलाने में हम सबकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। ममता सुराना का जय जिनेंद्र। आप सभी से ममता सुराना का माइनॉरिटी के इस एपिसोड के लिए सभी से